Cloud computing. Actually, it is the on-demand delivery of IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing. And companies that provide cloud service enable users to store files and application on remote server. तो इसमें हम कोई भी चीज़ को हम रिमोट सर्वर्स पे रख रहे हैं. ऐसा कंपनी हम अपनी अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं. उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं. मतलब यूज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक प्लेस टू गेन एक्सेस टू अलाउ द यूज़र टू वर्क रिमोटली. तो इसमें यूज़र रिमोटली वर्क करता है इंटरनेट के थ्रू. उसे अपनी जो भी डेटा रखना है या एप्लीकेशन रखनी है या जो भी कुछ है वो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कंपनी सर्विस दे रही है और उसको यूज़ कर रहा है. और वो कंपनी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे सर्विस दे रही है कि उसे कितना स्टोरेज देना है, कितना क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए उसे लिमिटेशन देनी है. तो जो कॉमन जो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं पहले हम उसको देख लेते हैं. पब्लिक क्लाउड भी होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है. पब्लिक क्लाउड तो सबके लिए है, मतलब पब्लिकली शेयर्ड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज हैं. इसमें प्राइवेटली शेयर्ड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज हैं. पब्लिक में बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट मतलब यूज़ कर सकते हैं. प्राइवेट में क्लस्टर ऑफ डेडिकेटेड कस्टमर्स ही इसे यूज़ कर सकते हैं. सब पब्लिक में सपोर्ट से कनेक्टिविटी ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हो कनेक्टिविटी. और प्राइवेट में आप इंटरनेट के साथ साथ फाइबर और प्राइवेट नेटवर्क का भी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो तो प्राइवेट क्लाउड मतलब किसी प्राइवेट कंपनी ने दिया हुआ है. तो पब्लिक क्लाउड में सूटेड फॉर लेस कॉन्फिडेंशियल एंड इट्स सूटेड फॉर सिक्योर कॉन्फिडेंशियल. तो प्राइवेट क्लाउड का यूज़ हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे होती है जैसे डिफेंस में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि नेट के थ्रू तो कहीं भी कोई भी एक्सेस भी कर सकता है किसी का डेटा. इसलिए वहाँ पे प्राइवेट क्लाउड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो. टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में आते हैं जो क्लाउड सर्विसेज हैं. मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो कोई एक सिंगल पीस नहीं है टेक्नोलॉजी, बल्कि इसमें 3 टाइप की सर्विसेज आती हैं. एक तो SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक ES इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और एक PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है इट इन्वॉल्व्स अ लिसेंसर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कस्टमर्स. लाइसेंसेस that are typically provided through a pay-as-you-go model or in demand. SaaS utilizes the internet to deliver applications which are managed by a third-party vendor to its users. A majority of SaaS applications run directly through your web browser, which means they don't require any download or installation on the client side. और हम इस टाइप के एप्लीकेशन मिल सकती है हमें सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जैसे गूगल के ऐप्स हैं, ड्रॉप बॉक्स, इस प्रोडक्ट्स. तो इसमें जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो कस्टमर को जो दी जाती है वो ऑन डिमांड सर्विस पे दी जाती है. और इसमें आपको इस चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इंस्टॉलेशन कैसे होगा, सेटअप कैसे होगा, एप्लीकेशन कैसे बनेगी. तो सर्विस प्रोवाइडर खुद अपने आप ही ये काम करता है. आपको यू जस्ट हैव टू पे एंड यूज़ इट टू सम क्लाइंट. आपको जस्ट पे करना है और यूज़ करना है. तो जैसे कि हम बहुत सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं कि जैसे ईमेल टू यूज़ ईमेल सर्विस ऑनलाइन. ईमेल सर्विस में हमें कुछ करना नहीं है, वेब ब्राउज़र के थ्रू कर रहे हैं. पहले से सारी एप्लीकेशन बनी हुई हैं. तो बल्क ईमेल भेजना सॉफ्टवेयर के थ्रू, वेब कॉन्फ्रेंसिंग करना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हम SaaS सर्विस में आती हैं, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में. इसमें हमारा गूगल ऐप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हैं. अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आते हैं. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली ES प्रोवाइड्स it actually involves a method for delivering everything from operating system to servers and storage to IP-based connectivity as part of an on-demand service. Clients can avoid the need to purchase software or servers and instead procure these resources in an outsourced on-demand service from a cloud provider. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये सर्विस है एज ए सर्विस है, ये प्रोवाइड करती है बेसिक स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ ऑन स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस ओवर द नेटवर्क. ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर.
एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल और वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड कर रहा है, लाइक सर्वर्स एंड अदर रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल मशीन, डिस्क, इमेज लाइब्रेरी, ब्लॉक, फाइल में बेस्ड स्टोरेज, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, IP एड्रेसेस, वर्चुअल लोकल एरिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कर दिया है। द कस्टमर वुड टिपिकली डिप्लॉय इट्स ओन सॉफ्टवेयर ऑन द स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए जैसे अमेज़ॉन EC2 है या विंडोज़ एज्यूर है, गूगल कंप्यूट इंजन है, बहुत सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आती हैं। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में कंसिडर एज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द 3 layers ऑफ क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग। इट शेयर्स सम सिमिलरिटी विद SaaS, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से थोड़ा सिमिलरिटी है। द प्राइमरी डिफरेंस क्या है? बीइंग दैट इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, इट इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। तो हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर में हम एक ऑनलाइन सर्विस, मतलब सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वेब ब्राउज़र रन करा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ सर्विस इट प्रोवाइड्स द एक्चुअली द कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड विच टिपिकली इंक्लूड, जैसे ऑपरेटिंग, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एजुकेशन इन्वायरमेंट भी होता है, डेटाबेस भी होता है, वेब सर्वर भी होता है and so forth. So it PaaS can make you available a pre-configured server and a front end to work on a database. So customer has the freedom to build his own application. तो अपनी एप्लीकेशन खुद बना सकता है। तो एक तरह से प्लेटफॉर्म उसे मिल जाता है, वो अपनी एप्लीकेशन बना सकता है, which run on the provider's platform. To meet management and scalability requirements of the application, PaaS provides offer a predefined combination of OS, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एप्लीकेशन सर्वर। जैसे कि लैम्प प्लेटफॉर्म कैसा है, जिसमें हमारा लिनक्स भी मिल रहा है, अपाचे भी मिल रहा है, MySQL भी मिल रहा है, PHP भी मिल रहा है। इस टाइप की सर्विस को पास में आती है, मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में। क्लाउड कंप्यूटिंग से प्रोवाइडर्स के ये 3 टाइप आपको दिख रहे हैं, EIS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फिर हम आ जाते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स फिजिकली कनेक्टेड, मतलब ओवर अ नेटवर्क और विद नेटवर्क, टू परफॉर्म अ डेडिकेटेड टास्क टुगेदर, सच एज एनालाइजिंग ई-कॉमर्स डाटा एंड सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? ऐसे कंप्यूटर्स का ग्रुप है जो कनेक्ट होते हैं, फिजिकली कनेक्ट होते हैं, मतलब नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, जो डेडिकेटेड टास्क को करने के लिए कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स का डाटा एनालाइज करना है या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ग्रिड्स आर अ फॉर्म ऑफ सुपर वर्चुअल कंप्यूटर दैट सॉल्व अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो एक सुपर वर्चुअल कंप्यूटर का हम कह सकते हैं कि एक वर्चुअली कंप्यूटर, मतलब हम कनेक्ट करके ऐसा बना रहे हैं जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इट लेवरेजेज मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑफन जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बट कनेक्टेड बाय नेटवर्क। हो सकता है वो अलग अलग जगह पे हों, लेकिन वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। टू वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश जॉइंट टास्क, तो साथ में काम करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इट इज़ टिपिकली रन ऑन अ डेटा ग्रिड, अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ईच अदर टू कोऑर्डिनेट जॉब्स। तो इस टाइप का डायग्राम आप देख सकते हो। एक कंप्यूटर में जो ग्रिड लाइन्स हैं, उसमें नेटवर्क है, ग्रिड सर्वर है, यूज़र्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो टाइप ऑफ ग्रिड में हम आते हैं, तो 2 टाइप के ग्रिड्स हैं, कंप्यूटेशनल ग्रिड और डाटा ग्रिड। कंप्यूटेशनल ग्रिड में इट एक्ट्स एज द रिसोर्स ऑफ मैनी कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क टू वर्क टू अ सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम। ये कैसे काम करता है? एज द रिसोर्स ऑफ मैनी कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जो अगर हम एक नेटवर्क में मैच करते हैं, मतलब मिला दें, तो एक प्रॉब्लम को एक टाइम पे सॉल्व करने के लिए अगर हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब उन कंप्यूटर्स को, तो हम कह रहे हैं कंप्यूटेशनल ग्रिड। डाटा ग्रिड इट डील्स विद द कंट्रोल, शेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ऑफ लार्ज अमाउंट। ये जो डाटा ग्रिड है वो डील करता है शेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, मतलब जो आपका डाटा है
उसको ऑफ लार्ज अमाउंट, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर कोई डाटा है तो उसको शेयरिंग और उसके मैनेजमेंट में। तो हम दो टाइप के ग्रिड होते हैं इसमें, कंप्यूटेशनल और एक डाटा। फिर हम डिफरेंस देख सकते हैं ग्रिड कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्राइटेरिया दिया है जैसे कि मीन्स ऑफ यूटिलाइजेशन, तो दोनों में अगर आपको डिफरेंस समझना है तो मीन्स ऑफ यूटिलाइजेशन में जो ग्रिड कंप्यूटिंग है, एलोकेशन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स ऑन टू सिंगल एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में आपने मल्टीपल सर्वर को एलोकेट कर दिया है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर है, वन सर्वर टू कंप्यूट सेवरल टास्क और सर्विस कॉन्करेंटली। मतलब आपका एक सर्वर है कहीं पे और वो आपको बहुत सारे टास्क करने के लिए आपको अलाउ कर रहा है, बहुत सारे यूज़र को बहुत सारी सर्विसेज एक साथ दे रहा है। टिपिकली यूसेज पैटर्न, टिपिकली यूज फॉर जॉब एग्जीक्यूशन, दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर अ लिमिटेड टाइम। मतलब जो आपका जॉब है, जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है जो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड है ये ग्रिड कंप्यूटिंग। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सर्विस ओरिएंटेड है, वहाँ पे आपको सर्विस दी जा रही है। तो मोर फ्रिक्वेंटली यूज टू सपोर्ट लॉन्ग रनिंग सर्विसेज। टास्क में अगर हम देखें तो सिंगल एप्लीकेशन है ग्रिड कंप्यूटिंग में, और क्लाउड कंप्यूटिंग मल्टीपल सर्विसेज दे रहा है। कंप्यूटेशन सर्विस देखें तो मैक्सिमम कंप्यूटिंग फॉर वन एप्लीकेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग में मैक्सिमम कंप्यूटिंग हो जाती है एक एप्लीकेशन के लिए, और क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड कंप्यूटिंग में डिसेंट्रलाइज सिस्टम विच स्पैन्स अक्रॉस ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड साइट एंड लैब central control normally contains heterogeneous resources such as hardware, software, configuration, access, interfaces, management and policies. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब सेंट्रलाइज नहीं है, अलग अलग जगह पे है। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, सेंट्रल कंप्यूटर है, सर्वर जिसमें विद सिंगल एक्सेस पॉइंट एंड स्पैन्स सर्वर कंप्यूटिंग सेंटर्स लाइक गूगल, अमेजॉन, ये सब जैसे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस देते हैं। In general contain homogeneous resources operated under central control. Virtualization, क्राइटेरिया की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन ऑफ डेटा एंड कंप्यूटिंग के सिस्टम्स हैं ग्रिड कंप्यूटिंग में, और यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हमने एग्जाम उसमें टाइप्स में भी देखा था। एग्जाम्पल्स अगर हम कहें ग्रिड कंप्यूटर में तो ग्रिड गेन है, JPPF है, JBoss कैशे है। और अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ये सब आपके क्लाउड कंप्यूटिंग आते हैं। फिर हम आ जाते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? एक्चुअली इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर स्टोरिंग ऑल द ट्रांजैक्शन, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जहाँ पे हम सारे ट्रांजैक्शन को स्टोर कर रहे हैं अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क बना के। तो दिस इज़ अ सिंपल एनालॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इज़ अ गूगल डॉक। अगर हम गूगल डॉक जैसे हमने देखा है तो गूगल डॉक में कैसे काम करते हैं, डॉक्यूमेंट होता है जो जिसको हम अलाउ कर देते हैं तो उसमें कोई भी लिख सकता है, शेयर कर देते हैं, हम उसको परमिशन दे देते हैं। व्हेन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड शेयर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, द डॉक्यूमेंट इज डिस्ट्रीब्यूट रहता है इंस्टेड ऑफ कॉपीड और ट्रांसफर। तो उसमें हम एक ही जगह पे मतलब बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चेन दैट गिव्स एवरीवन एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो नो वन इज लॉक्ड आउट अवेटिंग चेंजेस फ्रॉम अनदर पार्टी व्हाइल ऑल मॉडिफिकेशन इन द डॉक आर बीइंग रिकॉर्डेड इन रियल टाइम, मेकिंग चेंजेस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, और सबको दिखता भी है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज मोस्ट सिंपली डिफाइंड एज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट रिकॉर्ड्स द provenance, origination of a digital asset. It is the most simply defined as a decentralized distributed ledger technology that records the provenance of a digital asset. ये चीज़ एक्चुअली दो बार लिख गई है इसमें। Copyright and ownership laws on music, videos, blogs and other online content are must in today's day and age. These laws can be made secure through blockchain technology. जो कॉपीराइट एंड ओनरशिप है म्यूज़िक वीडियो ब्लॉग में, जैसा कि आजकल होता है कॉपीराइट, तो ये जो लॉज हैं, दिस लॉज कैन बी मेड, मतलब इसको हम सिक्योर बना सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। डिजिटल कंटेंट डाउनलोड्स वुड बी अ गुड ऑप्शन एज इट इंश्योर्स दैट द आर्टिस्ट और द क्रिएटर और द कंटेंट ऑल्सो गेट्स देयर फेयर शेयर।
Blockchain would also provide real-time and authentic royalty distribution data to content creators and musicians. ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करती है रियल टाइम एंड ऑथेंटिक रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक रियल टाइम पे और एक ऑथेंटिक रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करती है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट करती है जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं या फिर जो म्यूजिशियंस होते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इसमें किसी ने समवन रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन में किसी ने ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट की है, तो द रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्ट हुई टू P2P नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज नोड्स, हम नोड्स भी कहते हैं। पीयर टू पीयर है, आपको समझ में आया होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर वहाँ से फिर वैलिडेशन हुआ, द नेटवर्क ऑफ नोड्स जो वैलिडेट करते हैं द ट्रांजेक्शन एंड द यूजर स्टेटस यूजिंग नोन एल्गोरिथम, और जो एल्गोरिथम है उससे के थ्रू से वैलिडेट किया जाता है। फिर a verified transaction may involve cryptocurrency, contract record or other information. Once verified, the transaction is combined with other transaction to create a new block of data for the ledger. एक बार वेरीफाई हो जाता है तो ट्रांजेक्शन को कंबाइन किया जाता है दूसरे ट्रांजेक्शन से, जिससे कि हम नया ब्लॉक बना सकें लेजर के लिए। और इसमें आप इसी सेम लाइन में भी देख सकते हो कि द न्यू ब्लॉक इज देन एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन इन अ वे दैट इज परमानेंट अनअल्टरेबल, और फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो उसकी बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मीडियम है, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन द ब्लॉकचेन, मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ब्लॉकचेन में, और यूजिंग इंक्रिप्शन टेक्निक्स टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स एंड टू वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जैसे कि बिटकॉइन है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इट हैज़ एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू एज दैट इट इज़ नॉट रिडीमेबल फॉर अदर कमोडिटीज सच एज गोल्ड। क्रिप्टो करेंसी में हैज़ नो फिजिकल फॉर्म, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है और एग्जिस्ट ओनली द नेटवर्क पे ही होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि आपके पास घर में सोना रखा हो, चांदी, वैसा कुछ नहीं होता है। ये एक नेटवर्क में एक इमेजिनेशन है कि हमने वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। एंड सप्लाई इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक एंड द नेटवर्क इज़ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस टाइप से काम करती है जैसे आपको इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। बस इतना ही आपके सिलेबस में था। थैंक यू।